खबर वाराणसी से आ रही है, जहां विश्व रजत महासंघ एवं गाडगे आर्मी के तत्वाधान में समाज सुधारक एवं महान संत बाबा संत गाडगे की जयंती समारोह इस वर्ष दाऊदपुर धोबी घाट के मैदान में भव्य एवं ऐतिहासिक रूप से मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के आखिरी चौराहा स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व रजत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं गाडगे आर्मी के संस्थापक रमेश चौधरी ने बताया कि इस भव्य समारोह में रोहनिया के लोकप्रिय विधायक सुनील पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। देखिए, मेरा परिचय यह है कि मैं रमेश कुमार चौधरी, विश्व रजक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक गाडगे आर्मी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाया कि इस बार 23 फरवरी बाबा संत गाडगे जयंती समारोह हम लोग रोहनिया विधानसभा के दाऊदपुर धोबी घाट मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित है और बहुत ही ऊंचे पैमाने पर। कितने की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे? कम से कम 1000 की संख्या रहेगी। नेताजी, हमेशा आप शहर में करते थे, इस बार दाऊदपुरी क्यों आपने? देखिए, यह सवाल आपने बहुत अच्छा किया और इसके आपको चैनल के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि वाराणसी की धरती पर हम लोग धोबी घाट बचाओ समिति एक पुरानी संस्था थी जो लक्ष्मण शास्त्री के जमाने से हम लोग शहर में मनाते आए। और इस बार यह विचार हुआ कि ग्रामीण अंचल में भी अपने लोगों को जगा करके एक बड़ा कार्यक्रम किया जाए। और हम लोग तो करीब 25-30 साल तक अपने समाज के लिए लगे रहे उस समय से, और कार्यक्रम हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर करते रहे। आपको पता भी होगा कि जो हम लोग बेनिया बाग के मैदान से जुलूस निकालते थे और किला चेत सिंह में लेकर जाते थे। उसके बाद जब संस्थापक लक्ष्मण शास्त्री जी गुजर गए तो उनके देहांत के बाद हम लोगों ने नंदू कनौजिया को जिलाध्यक्ष बनाया। अब उनके नेतृत्व में काम हुआ, हम लोग भी किए, काफी लंबे समय तक काम किए, लेकिन कुछ कमियां ऐसी थी, कुछ गंदे मानसिकताओं के कारण हम लोगों को बाइलाज में नहीं रखा गया। इसका बहुत बड़ा मुझे दुख है कि हमने 30 साल तक समाज के साथ दिया, उस समिति के साथ काम भी किया, लेकिन उस बाइलाज से हम बाहर हैं। तो ये सब हमें 2025 में पता चला तो मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। तो इस बार दाऊदपुर में आप रख रहे, जैसे पहले शहर में रख रहे थे, तो इस बार नया गाडगे जयंती में क्या लोगों को देखने को मिलेगा? नया गाडगे में जयंती में ये मिलेगा कि अभी मैं लखनऊ में एक विवेचन कराया हूँ। बाबा संत गाडगे का जो उपदेश युक्त स्टिकर सभी घर घर तक पहुंचाने का मेरा प्रण है और पूरे भारत तक पहुंचाने का मेरा प्रण है कि बाबा जी ने जो उपदेश दिया था उस स्टिकर को अपने अपने मुख्य द्वार पर लोग लगा करके जब घर से निकलेंगे तो बाबा को नमन करते हुए और उनके सिद्धांतों को अपने अंदर ग्रहण करते हुए वो इस विचारधारा को, उनको संदेश को हम लोग देश तक फैलाने का काम करेंगे। और इन्हीं कारणों से हम लोग इस बार यहाँ पर ग्रामीण अंचल में बहुत ही ऊंचे पैमाने पर कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन मौजूद है? देखिए, कार्यक्रम के आयोजक है संत गाडगे आर्मी के जिलाध्यक्ष और संयोजक हैं छोटे लाल कनौजिया जी, और मैं संस्थापक के नाते वहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर अध्यक्षता कर रहा हूँ। और इस समय इन लोगों ने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुनील पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में है। और हमारा समाज सबका सेवा सम्मान करता है, इसलिए हम हर किसी को बुलाते हैं और हर किसी का सम्मान भी करते हैं। यहाँ कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, एक संत की जयंती है। यहाँ सारे दल के लोग आएंगे, बाबा के पुष्प अर्पित करेंगे, उनको नमन करेंगे। असगरा विधानसभा में पिछली बार जो है 2022 में आपने बढ़ चढ़कर जो है अपनी भागीदारी दिखाई थी, इस बार 2027 में आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही है और अभी तक तो हमारे यहाँ के लोगों ने अजगरा विधानसभा में जो भी, अभी हमसे सवाल किसी ने किया कि क्या अजगरा विधानसभा से आपके कनौजिया समाज से कोई और भी है क्या, कि सिर्फ आप हैं? तो हमने कहा भाई देखिए, हम तो अभी तक तो मैं हूँ, क्योंकि चाचा शिवपाल ने जब पार्टी जब बनाया था तो आदरणीय चाचा जी ने कहा था कि तुम अजगरा विधानसभा की जाकर तैयारी करो, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी थी। जब बाद में समाजवादी में विलय हो गया तो उन्होंने कहा कि संघर्ष करो और समय आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो संघर्ष हो रहा है और चाचा जी के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। और मेन मुद्दा यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और उस चाहे प्रत्याशी कोई भी बने, लेकिन हम ये जानते हैं मेरे समाज के इतने लोग वहाँ पे हैं, जैसे हमारे सदर अमीन जी हैं, राजकुमार पोस्टमैन जी हैं, उधम सिंह जी हैं, दयाराम मास्टर कटारी के हैं, ये गोसाईपुर के प्रधान विनोद एडवोकेट जी हैं। ये तमाम ऐसे सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं कि अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति आता है तो उनको समाज को प्रयास समझाने का वो लोग प्रयास करेंगे कि रमेश चौधरी जी 2022 से लगे हुए हैं, कनौजिया समाज की बात है। हम सारे लोग एकजुट होकर के एक स्वर में बात करें कि अगर
चाचा जी ने मुझे, राष्ट्रीय महासचिव जी ने मुझे कहा कि आप तैयारी करो, उस तैयारी के आधार पर मुझे टिकट देकर चुनाव लड़ाना चाहिए हमारे। और रमेश कनौजिया अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये सम्मान समाजवादी पार्टी हमारे पूरे धोबी समाज का करेगी, क्योंकि मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ और जमीनी स्तर से चलता हूँ, हर लोगों के सुख दुख में बराबर खड़ा रहता हूँ। आज जितने लोग हमारे साथ देखिए अपना कारोबार छोड़ करके मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, देखिए ये हमारे यहाँ के अमित चौधरी जी हैं जो अभी युवा यंग हैं, और ये बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्यक्रम के हर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं तन मन धन के साथ। हमारे बबलू कनौजिया जी हैं, ये पिड़खरी घाटमपुर के निवासी हैं। ये दल्लू प्रजापति हैं, हमारे एक बुद्धिजीवी हैं और हमारे हमेशा साथ में रहते हैं। ये कार्यक्रम संयोजक छोटेलाल कनौजिया जी, जो जहाँ पर जमीन है, इनके पिताजी ने स्वर्गीय भग्गल चौधरी जी को भी मैं नमन करता हूँ। उन्होंने एक संघर्ष करके वहाँ पे जमीन समाज के लिए सरकार से प्राप्त तो किया, लेकिन सरकार ने अभी तक मुझ पर किया नहीं। और वो हम लोगों को सरकार से मांग होगी कि हमारे समाज के लिए जो रोजी रोटी का मामला है उसके लिए धोबी घाट बनाएं, तो सरकार का हम लोग सदैव आभारी हैं और आभारी रहेंगे भी। अजगरा विधानसभा क्षेत्र वासियों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अजगरा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को इस चैनल के माध्यम से हृदय से धन्यवाद देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि आपने सबको देख लिया है, एक बार इस छोटे से कार्यकर्ता को देखें, क्योंकि मैं धोबी समाज से हूँ और धोबी समाज हमेशा लोगों का सेवा सम्मान करता आया है और सेवा सम्मान करने का एक मौका मुझे मिला तो मैं वह करके दिखाऊंगा कि मैं लगेगा लोगों को कि नहीं, एक रमेश कनौजिया जमीनी स्तर का नेता है और गरीब का हाल समझता है। मैं गरीबी जात से हूँ, छोटे परिवार से हूँ, दलित परिवार से हूँ और गरीब व्यक्ति हूँ, एक छोटे से परिवार का हूँ, इसलिए वो दर्द मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। क्योंकि देखिए, मैंने अभी एक जगह मैं कहा, हमने कहा ना मेरे पास बड़ा बंगला है, ना मेरे पास बड़ा गेट है, ना मेरे पास गेट पर काला कुत्ता है। क्योंकि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके गेट पर पहले काला कुत्ता बांध दिया जाता है, इनसे सावधान रहो। तो मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, मैं जमीनी स्तर का आदमी हूँ, जहाँ लोग बुलाते हैं मैं वहाँ